अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। एज यू नो वेल कि हमने हमारी नाउन की डेफिनेशन पढ़ ली थी और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए थे और हमने अंडरलाइन कर लिए थे एग्जांपल्स पे कि कौन नाउन है और कौन प्रोनाउन है। डन। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं नाउन के काइंड्स, यानी जो नाउन है, जो नेमिंग वर्ड है, यानी किसी का नाम है, वो उनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, कितने उसके काइंड्स होते हैं, कितने तरीके हैं, दैट इज 5। अभी आपको दिख रहा है कि हमने 3 लिख रखे हैं, उसके काइंड्स 3 तरीके हमने लिख रखे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन। और आपको पता है नाउन हमने पढ़ लिया था, तो उससे पहले क्या बनता है, रिवाइज करना। तो नाउन केजी क्लास में हम पढ़ते हैं, यूकेजी क्लास में, कि नाउन नेमिंग वर्ड्स, यानी जो नाउन होते हैं वो होते हैं नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज का, जगह का, इंसान का या जानवर का नाम। काऊ किसी का नेम है, दैट इज अ नाउन ऑल्सो। अगर मैं जगह बोलूं दिल्ली, वो एक जगह का नेम है, वो भी नाउन है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम बोलूं जैसे श्री, तो वो किसी का नेम है, दैट इज अ नाउन। ये हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियोस में और अब क्या करना है, उसके काइंड्स पढ़ने हैं। और उससे बेहतर तो अब हमने रिवाइज कर लिया, नाउन एन फॉर नाउन और एन फॉर नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज का नाम। जैसे आपका कुछ नेम है और मेरा भी कुछ नेम है। अब क्या है, अब उसको बांटा गया है, यानी काइंड्स, उसके कितने काइंड्स यानी कितने तरीके हैं, वो कितने तरीके का होता है, 5 टाइप्स का होता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। क्या लिखा है, कितने तरीके का है, 5, बस यही लिखा है, वो आप रीड कर लेना, फिनिश। आगे सबसे पहला कौन सा है, प्रॉपर, देन उसके बाद कॉमन, उसके बाद कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये होते हैं 5 टाइप्स के। तो प्रॉपर, प्रॉपर में है ही क्या, रीड कर लेते हैं और समझ आ जाएगा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रॉपर नाउन है ना, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी व्यक्ति, इंसान, जगह, प्लेस और थिंग, किसी चीज को इंडिकेट करेगा, यानी जिसका बोध कराता हो। यानी ये किसी खास के बारे में ही बात करेगा, यानी किसी खास इंसान के बारे में, किसी खास जगह के बारे में और किसी खास चीज के बारे में। डन। उसके नेम को बताएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं और समझ आ जाएगा। जैसे पंडित नेहरू वॉज अ फेमस लीडर। अब इसने बोला कि वो जो पंडित नेहरू है ना, वो फेमस लीडर है। अभी किसी खास इंसान की बात हो रही है, दैट इज पंडित नेहरू। कौन है वो, पंडित नेहरू। यहाँ पर जो पंडित नेहरू है वो क्या है, कोई खास पर्सन है, इसी वजह से क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की एक खासियत है खुद, क्या, कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट वाला लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल बनाते हैं। जैसे पंडित देखो, पंडित में पी कैपिटल है, नेहरू में एन कैपिटल है। अगर एक से ज्यादा है, डोंट वरी, अगर एक से ज्यादा है, जैसे पंडित नेहरू कॉमा सुभाष चंद्र बोस, तो दोनों के नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही बनेगा, जैसे ये लिखा है। अब मैंने बताया ही आपको ये कि प्रॉपर नाउन किसी भी खास इंसान, चीज और जगह के बारे में बताता है, ठीक है, उसके नाम के बारे में बताएगा। आगे तो पंडित नेहरू हमारे क्या हो गए, पंडित नेहरू हो गए प्रॉपर नाउन। नाउन क्या था, नेमिंग वर्ड, लेकिन अब प्रॉपर, प्रॉपर बताइए, यानी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में और पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में बताइए। तो बस अब ये जो इंसान थे, नेम थे, अब वो पर्टिकुलर हो गए। पी फॉर पर्टिकुलर एंड पी फॉर प्रॉपर नाउन, कंप्लीट। आगे आपको करना है नेक्स्ट वाला। अब आगरा इज नोन एज द सिटी ऑफ द ताज। आगरा को सिटी माना जाता है ताज की। तो मैंने एक शर्त आपको बताई, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट वाला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, बताई जा रही है आगरा की, है ना। तो आगरा एक जगह है जिसको उसने पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे दिया है। कैसे, क्योंकि उसने कहा कि भैया आगरा एक ऐसा शहर है जिसे आगरा जाना जाता है, ताज सिटी के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी और इलाके को भी ताज सिटी के नाम से कह रहे हैं। अगर वहां ताज होटल है या कुछ और है तो जाना जा सकता है, लेकिन आगरा, आपको भी पता है कि ताजमहल के बारे में बहुत अच्छा से, कि ताजमहल कहाँ है,
और किसने बनवाया था? तो कहाँ है? आगरा में। अब ये पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर प्लेस क्या हो गया हमारा? आगरा। और अगर पर्टिकुलर प्लेस है और उसके नाम को बता रहा है मेन प्रॉपर नाउन। आगे उसके बाद ये तो हमने नहीं किया, आपने कर लिया मुझसे पहले, वेल डन। द गंगा इज अ होली रिवर, यानी जो गंगा है, नदियां तो सारी ही अच्छी हैं, लेकिन जो हमारी खास नदी है वो है गंगा, क्योंकि उसे क्या माना गया है? पवित्र रिवर। हो गई ना खास, पवित्र बोल दिया गया है उसको, यानी फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, और दूसरी बात यह है कि वो पर्टिकुलर नेम से जानी जाती है। नदियां और भी हैं, उनके भी नेम है, लेकिन हमारी जो गंगा है वो एक पर्टिकुलर रिवर है, यानी नदी है। आगे देखेंगे, ये कंप्लीट हो गया, प्रॉपर नाउन हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा? नाउन का मीन था किसी का भी नाम, लेकिन प्रॉपर पर्टिकुलर नेम। तो प्रॉपर नाउन किसी का भी पर्टिकुलर नेम हो, चाहे वो इंसान का, जगह का या चीज का, तो वो हमारा बन जाएगा प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगी। आगे इसके बाद है कॉमन नाउन। अब कॉमन खुद ही बता रहा है कि भैया कॉमन नाउन के बारे में हमें पढ़ना है, किसी का नेम तो होगा लेकिन कॉमन। जैसे अब जिसमें इवन आप ये नहीं बता पा रहे हैं एक चीज, तो ये मेल फैकल्टी है या फीमेल फैकल्टी है। अगर मैंने कहा टीचर, तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, कॉमन वर्ड हमने यूज किया है ना, टीचर। ऐसे ही दूसरा ले लीजिए डॉक्टर, तो मेल फैकल्टी भी हो सकती है और फीमेल फैकल्टी भी हो सकती है। फिर तीसरा एग्जांपल ले लीजिए इंजीनियर, फिर से वही। तो बस यही हमने कहा कि जहाँ पे कॉमन बात होगी और जिसको इंडिकेट नहीं करेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मैं कहूँ कोई गर्ल, तो एक लड़की के बारे में बात हुई है, ये नहीं बताया है कि कौन सी वाली लड़की। डन। तो ये कह रहा है अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जो एवरी पर्सन यानी हर एक व्यक्ति, जगह और चीज का के नाम को इवन के लिए दिया जाता है। कॉमन एक वर्ड दिया जाता है उनको। जैसे मैंने बोल दिया गर्ल, पूरी क्लास में जस्ट सपोज ये क्राउड है, बहुत सारी गर्ल्स है, मैंने बोल दिया दैट वन गर्ल, वो वाली लड़की। तो अब पूरी क्लास में है, जब तक मैं इंडिकेट ना करूंगी तो पता कैसे चलेगा? अभी तो ऐसे लगेगा ना कि पता नहीं किसको बोला है, किसको बोला है। गॉट इट? तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, 5 बॉयज आर रीडिंग हेयर, यानी 5 लड़के यहाँ, 5 लड़के यहाँ रीड कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? 5 बॉयज। बॉयज नेम तो है किसी का, लेकिन ये नहीं बताया किसका नेम है। कॉमन बात हो गई ना, ये नहीं बताया, उसने इंडिकेट नहीं किया कि किसका नेम है। तो बॉयज हमारे हो जाएंगे कॉमन नाउन। डन। आगे सेकंड देखो, अ गर्ल इज प्लेइंग इन द फील्ड, इजी है। अब गर्ल की बात हुई है लेकिन नॉट अ पर्टिकुलर गर्ल कि उसको इंडिकेट कर दिया गया उसका नेम लेकर। गर्ल की बात हुई है, कॉमन सी बात है, तो हम क्या करेंगे? हमारी जो गर्ल होगी वो होगी कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन होता ही किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का कॉमन नेम होता है। अब इसके बाद लिखा है अ बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक कौन सी है नहीं पता, तो कॉमन के बारे में बात हो रही है, दैट इज एन कॉमन नाउन। कंप्लीट। आगे देखें कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव का मीनिंग ही समझ आ गया, यानी जहाँ कलेक्शन की बात होगी, ग्रुपिंग की बात होगी। रीड करें, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स or things taken together and spoken of as a whole। यानी ये कह रहे हैं कि भाई जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है? वो किसी नंबर या कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग्स का नाम है जिनको हमने टुगेदर साथ साथ किया है, एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल, और वो सब जो बोले जाएंगे ना उसको एज अ होल की तरह, यानी पूरा का पूरा बोलेंगे। जैसे क्राउड, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोलूंगी कि वो और ये, तो मैं एज अ होल बोल दूंगी, सबका एक नाम बोल दूंगी, दैट इज अ क्राउड। बोल दिया तो वहां क्या होगा? ग्रुपिंग हो रही है या फिर कलेक्शन हो रहा है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल है। क्राउड में क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। जहां नंबर की बात की जा रही हो, ग्रुप्स की बात की जा रही हो,
कलेक्शन की बात की जा रही हो वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? फ्लीट होता है कलेक्शन ऑफ शिप्स। डन। इसके बाद हमने क्राउड पढ़ लिया। आर्मीज, तो आर्मी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, किस चीज का कलेक्शन होता है? सोल्जर्स, या तो कलेक्शन का हो या ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स का ग्रुप, यानी जब बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ इकट्ठे होंगे तभी तो हमने उनको बोला आर्मी। तो यानी जिनको स्पोकन बोला जाता है एज अ होल, यानी सबके सबको इवन एक बोला जाता है। डन। इसके एग्जाम्पल्स नहीं है, आगे हम करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और हमेशा